मोहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब किबरिया इमामुल अंबिया ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम मुहसिन कायनात मुअल्लिम इंसानियत अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है कि मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है कि मांग लो, है हमने इसीलिए बनाई शबे बरात, है हमने इसीलिए बनाई शबे बरात। और करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात। और सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कुबूर की। कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शबे बरात, कीजिए कुछ उनके हक में भलाई शबे बरात। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात। आज की ये मुक़द्दस और बाबरकत अज़मत वाली रात, जिस रात को शबे बरात कहा जाता है। शब का माना रात और बरात का माना बेजार होना, दूर होना। यानी आज की रात बेजार होने वाली रात, दूर होने वाली रात। जो काफिर और मुशरिक है वो आज की रात अल्लाह से बेजार हो गए, जन्नत से बेजार हो गए। और जो ईमान वाले हैं और जो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के फजल से आज की रात जहन्नम से बेजार हो गए, अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के अज़ाब से उन्हें बरात मिल गई।
और हदीस मुबारक में इस रात को लैलतुम मिन निस्फ शाबान कहा गया। लैला यानी रात, मिन निस्फ शाबान, शाबानुल मुअज्जम के आधा महीने गुजरने की रात, ये 15वीं रात। और उस रात के ताल्लुक से लैलतुम मिन निस्फ शाबान के ताल्लुक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात, निस्फ शाबान की रात, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। और ये उसका जो जलवा होता है आज की रात आसमानी दुनिया पर, एक दूसरे मकाम पे फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक जो नुज़ूल इजलाल फरमाता है, जैसे ही 14वीं का सूरज गुरूब होता है और 15वीं रात की इब्तिदा होती है, वहां से लेकर सुबह सादिक तक पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास शान के साथ आसमान दुनिया पर उतर आता है। अब ये ज़हन में रखे कि खुदा उतरने से पाक है, खुदा चढ़ने से पाक है। अब यहाँ जो हदीस मुबारक में जो उतरने का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो उससे मुराद उसकी शान के लायक है। यानी जैसा बंदे का चढ़ना उतरना होता है वैसा नहीं, बल्कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी तजल्लियात आसमान दुनिया पर फरमाता है। उसकी तजल्ली, और यूं तो फिर एक दूसरे मकाम पे फरमाया हुजूर ने कि हर रात जब रात का पहर गुजर जाता है और जो सहरी का वक्त होता है, तो हर रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। लेकिन जब 15वीं शाबानुल मुअज्जम की रात आती है, शबे बारात आती है, लैलतुम मिन निस्फ शाबान ये रात आती है, तो आज की रात अपनी खुसूसी तजल्ली के साथ अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ़ताब से लेकर फजर सादिक तक नुज़ूल इजलाल फरमाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत निदा फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं मुझे उसे अता करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसे माफ कर दूं, है कोई अपनी रोजी बढ़ाने वाला कि मैं उसकी रोजी को बढ़ा दूं। ये निदा सुबह तक जारी रहती है। और जो बंदा आज की रात अल्लाह की बारगाह में आकर सच्चे दिल से ताइब होता है, सच्चे दिल से नदामत के आंसू बहाता है और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है और अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान रहमत के तुफैल उस बंदे को वो अता फरमाता है जो बंदे के हक में बेहतर है। और कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, ये सूरतुद दुखान की चंद इब्तिदाई आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस किताब मुबीन को बरकत वाली रात में उतारा। लैलए मुबारका, लैलतुल मुबारका, बरकत वाली रात, बरकत वाली रात। और इससे मुराद बाज़ उलमा का कौल यह है कि इससे मुराद लैलतुल निस्फ शाबान, शबे बारात वाली रात जो आज की रात है। और बाज़ उलमा ने कहा वो शबे कद्र की रात है। और शबे कद्र वो तो वाकई कद्र वाली,
वो तो बड़ी अफजल वाला है, लेकिन शबे कद्र के बाद जो फजीलत वाली रात है तो उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं वो रात ये निस्फ़े शाबान की रात है। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कद्र को छुपा दिया। पहले हुजूर ने शबे कद्र को तलाश किया पूरा महीना, रमजान का एक महीना एहतिकाफ फरमाया। कुर्बान जाए हमारे आका ने अपनी उम्मत के आसानी के लिए कितनी मेहनत, एक महीने तक आपने एहतिकाफ फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह कुछ कम कर दे, मेरी उम्मत एक महीने का एहतिकाफ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर 20 दिन का आपने एहतिकाफ फरमाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला कुछ कम कर दे। फिर आपने 10 दिन का एहतिकाफ फरमाया। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिन का एहतिकाफ फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब अब ये 10 दिन के अंदर कद्र को तलाश कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी कमजोर है, 10 रात वो कैसे जागेगी, कुछ कम कर दे। कहा ठीक है, एहतिकाफ तो 10 का होगा, लेकिन कद्र की जो रात है वो 5 ताक रातों में तलाश कर। तो उसको छुपा के रखो कि वो कद्र की रात है, वो मगफिरत की रात है। उलमा ने उसकी हिकमत बयान की, उसको इसलिए छुपा दिया। पहले रमजान में छुपाया, पूरे महीने में छुपाया, फिर 20 दिन में, फिर 10 दिन में, फिर आखिर में 5 ताक रातों में छुपा दिया। क्यों? ताकि कोई उस रात को पाकर उसकी अहमियत को भूल न जाए और कहीं उस पर भरोसा करके अमल करना न छोड़। इसलिए उसको छुपा दिया गया। और ये शबे बरात लैलतुल मिन निस्फ़े शाबान, लैला मुबारका, इस रात को वाज़ेह फरमा दिया, उम्मत को बता दिया, उम्मत को आगाह कर दिया, क्योंकि आज की रात फैसले की रात है। आज की रात वस्ल पाने की रात है या खुदा से दूर होने की रात है। आज की रात अल्लाह की रजा पाने की रात है या अल्लाह की नाराजगी मोल लेने की रात है। आज की रात हर एक के फैसले की रात है कि रब ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको बरकत वाली रात में उतारा। और वो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, बाज़ उलमा फरमाते हैं चूंकि आगे रब ने फरमाया इसी रात के ताल्लुक से कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाला काम अल्लाह तबारक व तआला तक़सीम फरमा देता है, बांट देता है, हर काम बांट देता है। अब उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हिकमत वाला काम अल्लाह जो तक़सीम फरमा देता है उससे मुराद ये है कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला रोजी और रिस्क का प्रोग्राम हजरत इजराइल के, हजरत मिकाइल के सुपुर्द फरमा देता है कि किस बंदे को अगले साल, अगले शाबान तक, अगली शबे बारात तक कितनी रोजी मिलनी है, वो पूरा जो रिस्क पहुंचाने वाला फरिश्ता है उसको अता कर दिया जाता है। और आइंदा साल किसको मौत आनी है, मलिकुल मौत को, हजरत इजराइल को वो पूरा लिस्ट दे दिया जाता है। ऐसे ही कौन पैदा होने वाला है अगले साल तक, वो भी फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है। गर्जे हर हिकमत वाला काम, हर हिकमत वाला काम जो बंदे से मुताल्लिक है, जो तकदीर से मुताल्लिक है, वो आज की रात अल्लाह फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। और हुजूर गौसे आजम फरमाते, बहुत से ऐसे लोग जो आज की रात गफलत में रहते हैं, गाफिल रहते हैं और समझते हैं हमें अभी बहुत जीना है, लेकिन उन्हें पता नहीं आज की रात उनका नाम जिंदों की फहरिस्त से निकाल कर मुर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है।
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज्यादा रोजा रखते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी है, पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप रमजान के बाद सबसे ज्यादा इस महीने में रोजे रखते हैं? आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कि इस शाबान, ये शाबान, पिछले शाबान से लेकर ये शाबान तक जो हमारे नामाए आमाल है वो सब अल्लाह की बारगाह में इस महीने में पेश होते। तो मैं सोचता हूं जब मेरे नामाए आमाल खुदा की बारगाह में पेश हो तो मैं अल्लाह की इताअत में हूं। और फरमाया कि आज इस महीने के अंदर हमारी अजल लिखी जाती है, हमारी मौत लिखी जाती है। लिखने का क्या मतलब यह है कि फरिश्तों को सुपुर्द किया जाता है, वरना खुदा के इल्म में वो तो कायनात के बनने से पहले ही सब कुछ लिखा हुआ, सब उसके इल्म में, वो लोहे महफूज में पहले ही उसने लिख दिया। लेकिन उसका इल्म, उसका लोहे महफूज है और वहां तक किसी की रसाई नहीं। वो लोहे महफूज जो उसके पास महफूज है, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास, यानी कयामत तक जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका सब कुछ पहले लिख दिया गया। और फिर एक दूसरा मरहला और आता है जो हदीस पाक में है कि जब एक बच्चा माँ के शिकम में होता है, माँ के पेट में होता है, और जब उसको 4 महीने गुजर जाते हैं माँ के शिकम के अंदर, 4 महीने जब माँ के शिकम में उस बच्चे को गुजर जाते हैं, फिर एक फरिश्ता आता है जो अल्लाह की तरफ से रूह फूंकता है, रूह डालता है, उसमें जान डालता है। और फिर उसके बाद उसकी उम्र, उसका रिज़्क़, कब तक जिएगा, नर होगा मादा होगा, वो सब कुछ लिख दिया जाता है। तो एक वो लिखना जो लोहे महफूज में पहले लिख दिया गया, और एक वो जब बच्चा पैदा होता है तब लिख दिया जाता है। कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान रहमानियत पर कि वो तो पहले ही लिख दिया जो कुछ होने वाला, लेकिन इस रात को उसने आश्कार फरमा दिया और नबी की रहमत के सदक़े में उम्मत को ये रात अता फरमा दी कि बंदो तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा रिज़्क़, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी हर चीज हमने लिख दी है, लेकिन इस रात को मैं अपनी शान के साथ तजल्ली फरमाता हूं और आज की रात जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। आज की रात अगर जो अपनी रोजी को बढ़वाना चाहता है तो रोजी बढ़वा ले, अगर उम्र को बढ़वाना चाहता है उम्र बढ़वा ले, अगर वो अपनी शकावतों को सादतों में तब्दील करवाना चाहता है दुआएं कर ले। आज की रात पाने की और न पाने की रात है, इसलिए इसे कहा जाता है शबे बरात, छुटकारे की रात, छुटकारे की रात कि मोमिन के लिए जहन्नम से छुटकारे की रात, कि आज की रात उसकी मग़फ़िरत, उसकी रहमत, उसकी नेमत, आज उसकी सिफ़ते जमालियत अपनी शान के साथ बंदों की तरफ मुतवज्जे रहती है, और बंदा जो उसकी बारगाह में झुकता है, उससे मांगता है, उसे अता किया जाता है, उसे दिया जाता है। लिहाजा आज की रात बंदे मोमिन को चाहिए कि गफलत की नजर न करे, बल्कि आज की रात खुदा का खूब जिक्र करे, खुदा की याद करे, तस्बीह पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नवाफिल पढ़े, अपनी क़ज़ा व क़दा करे, और हुजूर की वो सुन्नत मुर्दों के लिए आप जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते। उम्मुल मोमिनीन रिवायत फरमाती कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हुजूर तशरीफ ले आते, और उस वक्त जब मैं वहां पहुंची हजरत आयशा फरमाती कि मैंने देखा कमरे में नहीं है, तो मैं तलाश करते हुए सामने जब बकी कब्रिस्तान में पहुंची तो मैंने देखा कि हुजूर आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआएं मांग रहे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज की रात आखिर ये क्या बात है?
रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये ख्याल किया कि अल्लाह व रसूल ने तुम्हारे साथ खयानत की, इसलिए तुम तलाश करते हुए आगे? कहा, आयशा तुम्हें मालूम नहीं, आज की रात जिब्रील ने मुझे खबर दी कि आज की रात मुकद्दस रात है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, और आज की रात अल्लाह अपनी रहमत से बनी कल्ब के बकरियों की तादाद के बालों की तादाद से ज्यादा मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाता है। तो आज मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश चाहने की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, दुआएं करने की रात है, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने की रात है, अपने मरहूमीन के लिए कब्र की ज़ियारत करने की रात है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर फैज़ हासिल करने की रात है। पूरी रात गुरूब आफ़ताब से लेके फज्र सादिक़ तक रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। खुदावंद आलम की कुछ सिफतें जलाली और कुछ सिफतें जमाली। सिफतें जलाली, खुदा की सिफतें जलाली, जैसे उसका क़हार होना, उसका जब्बार होना, उसका शदीदुल इक़ाब होना, उसका सख्त अज़ाब देने वाला होना, ये खुदा वंद आलम की सिफतें जलाल, सिफाते जलाल है, सिफाते जलाली है। और सिफाते जमाली अल्लाह का अरहमुर राहिमीन होना, उसका आफू व गफूर होना, उसका मेहरबान होना, उसका माफ फरमाने वाला होना, उसका अता करने वाला होना, ये अल्लाह की सिफाते जमाली है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से अपनी सिफाते जमालियत को कायनात में ज़ुहूर फरमा देता है और अपनी सिफाते जलाल को पर्दे में रख देता है। लिहाजा अब बंदे को चाहिए कि बंदा इस रात खुदा से खूब मग़फ़िरत तलब कर ले, खुदा से खूब मांग ले, और ये ज़हन में रखे कि जब सिर्फ रस्मी तौर पर ना करे कि सिर्फ एक रस्म अदा कर, नहीं, बल्कि दिल से मांगे और फिर उस पर कायम रहे, तौबा पर कायम रहे। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात शबे बरात और शबे क़द्र, ये जो बड़ी रातें हैं, इन रातों में अल्लाह मोमिन की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनकी इन रातों में भी मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें से चंद के नाम हुज़ूर ने फरमाया, एक तो वो इंसान जो मुशरिक हो, जो शिर्क करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला। तो चाहिए वो लोग कि जो मुसलमान होकर परेशानी में फंस कर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मूर्ति पूजा होती है, अपने ईमान को बर्बाद ना करें। सिपली इल्म के लिए भूख के पास जाना, ये सब क्या है? अब जाहिर है वो शिरकिया कलिमात कहेगा, और अगर उसका एतकाद हो गया तो इस्लाम यहाँ से चला। तो आज की रात हर तरह के शिर्क से बचे, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती। और फिर फरमाया उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती आज की रात कि जो दिल में कीना और कपट रखता है, एक दूसरे के लिए दिल में कीना और कपट और अदावत और बुग़्ज़ रखता है। अब ये वबा हमारे समाज में इतनी आम है मुसलमानों कि पड़ोसी से बुग़्ज़ रखता है, एक दूसरे से बुग़्ज़, यहाँ तक कि भाई से बुग़्ज़, रिश्तेदारों से बुग़्ज़। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया आज की रात जो बुग़्ज़ रखने वाला है, जो दुश्मनी रखने वाला है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। ऐसे ही फरमाया कि उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती आज की रात जो ज़िना करने वाला, जो गलत काम करने वाला, हराम काम करने वाला, नाजायज औरतों के पास जाने वाला, गैर औरतों के पास जाने वाला, ज़िना करने वाला, उसकी भी आज की रात मग़फ़िरत नहीं। और फिर फरमाया उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती जो शराब का आदी हो,
जो हमेशा दारू पीता हो, आदतन, जिसकी आदत बन गई, अगर उसे न मिले तो परेशान हो जाए, ऐसा आदी बन गया, आज की रात उस शराब पीने वाले की भी मग़फ़िरत नहीं होती। और फरमाया कि आज की रात जो जादूगर हो, जादू करने वाला, काहिन जिसे कहते हैं, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। और एक दूसरी रिवायत में फरमाया आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती जो रहम करने वाले, रिश्तों को तोड़ने वाला, क़ते रहमी करने वाला, जो रिश्तेदारियां हैं उसको तोड़ने वाला, क़ते रहमी करने वाला। यानी बाहर तो बड़ा अच्छा बने, लेकिन अपने रिश्तेदारों में वो एक दूसरे के रिश्तों को तोड़ने वाला, उसका लिहाज ना करे। फरमाया आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। और फिर उलमा फरमाते हैं इसकी शरह के अंदर कि ये जितने भी गुनाह है कबीरा करने वाले जिनको शुमार किया गया, उनकी मग़फ़िरत आज की रात नहीं होती। जब इस रात में, इन मुबारक रातों में नहीं होती, तो फिर साल में कौन सी रात होगी जिसमें मग़फ़िरत हो? जब शबे बारात में नहीं होती, शबे क़द्र में नहीं होती, तो फिर कौन सी रात होगी जिसमें मग़फ़िरत हो जाए? अब अगर वो बंदा मग़फ़िरत चाहता है तो उलमा फरमाते वो सच्चे दिल से आज की रात अपने इन तमाम गुनाह कबीरा से तौबा करे, इसको छोड़ दे। और जब छोड़ देगा तो फिर उम्मीद कभी है कि अल्लाह अपने फज़ल से उसे मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे। तो अल मुख्तसर ये मुबारक रात है, बरकत वाली रात है, और आज की रात मांगने की रात है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की रात है, दुआएं करने की रात है। और एक दुआ जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुज़ूर ने तालीम फरमाई, जो गालिबन पहले भी मैं कभी बता चुका हूँ, फिर आज दोहरा देता हूँ कि इन बड़ी रातों में वो दुआएं हो सके तो आप पढ़ा करें। शबे बारात हो, शबे क़द्र हो, शबे जुमा हो, जुमा की रात वो भी बरकत वाली है, शबे जुमा, शबे ईदैन, दोनों ईद की रात, शबे अरफा, वो जो 10 जिलहज की रात, ये सारी रातें, शबे आशूर, आशूरे की रात, 10 मुहर्रम की रात, ये सारी रातें बरकत वाली रात। तो इन रातों के अंदर हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अपनी किताब में इन तमाम रातों को बयान किया, और आपने फरमाया इन रातों को जिंदा रखना मुसलमान के लिए मुस्तहब है, और जो इन रातों को जिंदा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। तो हुजूर ने फरमाया कि इन मुबारक रात में ये दुआ पढ़ लिया करो, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह बेशक तू ही माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, बेशक तू ही माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, और तेरी शान ये है कि तू माफ करने को पसंद फरमाता। अल्लाह की शान ये है कि वो बंदे को ढील देता है, माफ करने को पसंद फरमाता, माफ करने को पसंद फरमाता है। तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह बस मुझे माफ कर दे, मुझे माफी दे। आज की रात इस दुआ की कसरत करे, दुरूद पाक की कसरत करे। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, वो जो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो। ये आयत जब नाजिल हुई थी तो यही महीना था, तो गोया कि यह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना दुरूद व सलाम वाली आयत का महीना है, लिहाजा इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़ा कर। और फिर हुजूर ने भी फरमाया कि शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है।
हुजूर का महीना है, तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें। और कुरान की तिलावत, ये तो तिलावत करना मुस्तहब अमल है, अच्छा काम है। और जो कुरान पढ़ता है तो एक हर्फ पे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। और अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, यानी अलिफ लाम मीम पढ़े आपके नाम अमल में 30 नेकियां आ गई। अब आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे नेकियां बढ़ती जाएगी। सूरह यासीन शरीफ बुजुर्गों ने फरमाया पूरी रात में 3 मरतबा कम से कम सूरह यासीन शरीफ तिलावत करें। और सूरह दुखान, ये जो मैंने जिसकी इब्तिदाई चलाए थे बड़ी सूरह दुखान, ये 25वें पारे में सूरह दुखान, गालिबन 2-3 रुकू है, 3 रुकू, तो इसको जो है 3 मरतबा सूरह दुखान की तिलावत। और उसके अलावा वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, वो दुआ पढ़े। नवाफिल पढ़ना चाहे तो वो पढ़े, अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना चाहे वो अदा करे। और जो करे दिल से करे और खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ। इसलिए कि जो बंदा सच्ची तौबा करता है तो याद रखे हुजूर ने फरमाया अत्ताइबु कमन ला ज़ंबला, जिसने सच्ची तौबा की वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अब हम खाली गाल पे हाथ मारते रहे और न दिल बदले, न आंखों से आंसू बहे, बातिन अपना उसमें अंधेरा ही रहे और सिर्फ जाहिर में तौबा करे, तो ऐसी तौबा अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। मकबूल तौबा वो है कि आजादी अल्लाह की इताअत में हो, हमारा बदन भी खुदा की इताअत में हो, हमारे दिल में भी नदामत हो, हमारे ज़हन और दिमाग में अल्लाह से मोहब्बत और खशियत हो। उस बारगाह में जब इस नदामत के साथ बंदा तौबा करता है तो नबी ने, हुजूर ने फरमाया कि वो बंदा जो गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों तौबा करो और ऐसी तौबा हो तौबतन नसूहा, जो सच्ची तौबा हो। सच्ची तौबा तौबतन नसूहा, नसीहत हासिल करने वाली तौबा, यानी ऐसी तौबा हो कि तुम्हारी जात, तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा अंदर, तुम्हारा मन खुद नसीहत हासिल करे। किसी को, क्योंकि बंदा जब तौबा करता है तो किसी के लिए थोड़ी करता है, उसका और खुदा का ताल्लुक होता है। जब से हमारी उम्मत का इज्तिमाई तौर पर ताल्लुक खुदा से बंदगी का कमजोर हो गया तो आज ये परेशानियां चारों तरफ हम देख रहे हैं। आज भी अगर आज देखिए असर में कितने लोग थे, मगरिब में कितने लोग थे, इशा में कितने लोग थे, पूरी मस्जिद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप पूरे दुनिया का जब जायजा लेंगे तो आज की रात मस्जिदें खचाखच भरी हुई। क्यों? इसलिए कि आज की रात बंदे को एहसास है कि मैं बंदा हूं खुदा का, अपनी बंदगी को कायम रखना है। तो ये रातें इसलिए है कि इस रात के अंदर सच्ची तौबा करे बंदे मोमिन और खुदा से अहद करे कि अल्लाह, जैसे मैंने आज अपना ताल्लुक तेरे साथ कायम किया है, पूरा साल अपना ताल्लुक तेरे साथ बनाए रखूंगा। और यकीन जाने अगर यही माहौल, अगर हर मस्जिद में जैसे इन रातों में मुसलमान जमा होते हैं, अगर यही माहौल पूरे 11 महीने हो जाए तो फिर यकीन जाने खुदा की रहमतें हमारे हर घर में बरसने लगे और हमारी तमाम मुसीबतें और परेशानियां खत्म हो जाए। मुबारक है वो बंदे मोमिन जो इन रातों में तो इबादत करते ही है, लेकिन इन रातों के गुजरने के बाद भी वो 11 महीने नमाजों की पाबंदी करते। बड़े मुबारक बात है। और खास तौर से वो मुसलमान नमाजी
कि जो इशा की नमाज जमात से पढ़ते हैं और फज्र की नमाज जमात से पढ़ते हैं, और ये मैं मुबारकबादी अपनी तरफ से नहीं दे रहा, खुश करने के लिए, बल्कि मैं हुजूर के उस फरमान को सामने रखकर कि मेरा आका ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जो बंदे मोमिन इशा की नमाज जमात से पढ़ता है और फिर वो सो जाता है, मेरा आका फरमाते हैं उसे आधी रात का सवाब मिलता है। और जब सुबह उठकर वो फज्र की नमाज जमात से पढ़ता है, हुजूर ने फरमाया उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। अब कितना आसान नुस्खा है, तो हम अहद कर ले कि इस रात को तो इबादत करनी ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो रातें आएगी हम इशा भी पाबंदी से पढ़ेंगे, फज्र भी पाबंदी से पढ़ेंगे, और ज़ोहर भी पाबंदी से, असर भी पाबंदी से, मगरिब भी पाबंदी से, इसलिए कि बंदे का ताल्लुक ये 5 वक्त नमाज के जरिया बंदे का ताल्लुक खुदा से बना रहता है, खुदा से वो कटता नहीं, बल्कि खुदा से जुड़ा रहता है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ईमान वालों तौबा करो तो सच्ची तौबा करो, नसीहत हासिल करने वाली तौबा, और जो बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब तौबा तुम नसूहा तुमने कर ली, सच्ची तौबा, तो क्या होगा, असा रब्बुकुम, करीब है कि तुम्हारा रब अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी बुराइयों का कफ्फारा कर देगा। सच्ची तौबा करोगे तो तुमने जो बुराई की है, अल्लाह अपने करम और फजल से उन बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और आगे खुशखबरी और सुनो, अल्लाह ने फरमाया वयुदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें ईमान वालों उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी, जिसके नीचे नहरें जारी है, उन जन्नतों में दाखिल करेगा। और बुशराकुमुल यौम, तुम्हें बशारत दी जाएगी, खुशखबरी दी जाएगी। और फरमाया कि उस दिन यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, क़यामत के दिन अल्लाह न नबी को रुसवा करेगा, न नबी के साथ रहने वालों को रुसवा करेगा। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जब तक रहो नबी के दामन से लगे रहो, नबी के दामन से जुड़े रहो, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है अपने फजल से वो नबी को रुसवा नहीं करेगा, और जो उस नबी के दामन में आ गए खुदा उन्हें भी रुसवा नहीं करेगा, और जो उस नबी से कट गए वो यहाँ भी रुसवा वहां भी रुसवा। तभी तो आला हजरत ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना आमनू मअह, कि जो नबी के साथ है हम उनको भी रुसवा नहीं करेंगे। और नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, अल्लाह फरमाता है उनका नूर, ईमान वालों का नूर, नबी का और नबी के साथ रहने वालों का नूर उनके साथ चलेगा। कयामत के दिन नूर साथ चलेगा। अब वो नूर, अब बताइए जब कयामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है नूर ईमान वालों के साथ चलेगा, नूर ईमान वालों के साथ चलेगा, तो वो नूर मिलेगा कहां से, वो नूर हासिल कहां से होगा? वो नूर हमें मिलेगा मदीने मुनव्वरा से, हुजूर की बारगाह, क्योंकि हुजूर के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये आने वाला तुम्हारे पास जो आया है अल्लाह की तरफ से नूर है। अल मुख्तसर के क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है नूर साथ में चलेगा, और यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना, उस दिन ईमान वाले वो जो तौबतुन नसूहा जिन्होंने दुनिया में की है, क़यामत के दिन अर्ज करेंगे खुदा की बारगाह में कि अल्लाह हमारे इस नूर को मुकम्मल कर दे, हमारे इस नूर को पूरा कर दे, वक़्फ़िर लना, और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तू हर चीज पे क़ादिर है, तू जो चाहे वो कर सकता है। फिर आगे रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लिज़ अलैहिम, ए नबी दुनिया में काफिरों के साथ जिहाद करो और मुनाफ़िक़ीन पर सख्ती करो।
वग़ुलुज़ अलैहिम पर सख्ती करो, व मअवाहुम जहन्नम, और इन काफिरों का और मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मसीर, और क्या है बुरा ठिकाना। एक तो वो ठिकाना है जो नबी के न हुए, और जो नबी के हो गए उनका ठिकाना है वयदखिलुहुमुल जन्नत जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और नूर साथ में चलेगा। अल मुख्तसर, इस दुनिया में जब तक रहे नबी के वफादार बन के रहे, नबी से मोहब्बत करने वाले बन के रहे, और नबी की तालीमात पर अमल करने वाले बन के रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगी का जो शऊर अता फरमाया उसको समझकर और उस बंदगी को, खुदा की बंदगी को फरामोश न करें। आप गौर फरमाएं उन रिवायतों पर। हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर खुदा की बारगाह में इतनी इबादत करते कि कभी कभी पैरों में वरम आ जाता, पैर सूज जाते। हमने अर्ज किया या रसूल आप इतनी मेहनत क्यों करते? क्या अल्लाह ने अपना फजल आप पर नहीं किया? अल्लाह की रहमत आप पर नहीं? आप अल्लाह के नबी नहीं हो? आप मुस्कुराए और कहा कि आयशा अफला अब्दन शकूरा, जब खुदा ने मुझ पर इतना करम किया है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मैं अल्लाह का शुक्रगुजार। यह हम उम्मत की तालीम के लिए था कि जब इतने बड़े मकाम और मर्तबे वाले होकर भी खुदा की बारगाह में इतना झुक रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, फिर भी हम अल्लाह से बगावत करते हैं, फिर भी हम नमाजों से दूर भागते हैं, फिर भी हम मस्जिदों में दिल नहीं लगता, खुदा की बारगाह में झुकने की तौफीक नहीं होती। दोस्तों, इस जो है गोरख धंधे से, इस दुनिया की लालच से बाहर निकले। याद रखे ये दुनिया न कब्र में साथ आएगी, ये दुनिया न हश्र में साथ आएगी। हमारे साथ जो आएगा अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, हमारे आमाल सालिहा हमारे साथ आएगा। अल मुख्तसर हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए अदब एहतराम से हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करें। हबीबे खुदा ताजदारे दो आलम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। ज़माने के दाता गरीबों के हमदम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हबीबे खुदा ताजदारे दो आलम, सलामुन अलैकुम। ज़माने के दाता गरीबों के हमदम, हुजूरी में आए हैं बन के भिखारी, हुजूरी में आए हैं बन के भिखारी। अता हो हमें भीख झोली है खाली, निगाहे करम ऐ शहे हर दो आलम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हबीबे खुदा सलामुन अलैकुम, ज़माने के दाता गरीबों के हमदम, सलाम सलाम। ये माना गुनहगार हम है सरापा, मगर
निस्बत पाक का है सहारा। ये माना गुनहगार हम है सरापा, मगर निस्बत पाक का है सहारा। हमें नाज है चश्मे रहमत पे हर दम, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम हबीबे खुदा। सलामुन ज़माने के दाता गरीबों के हमदम, सलाम अता कीजिए दौलत दीनो ईमान, अता कीजिए दौलत दीनो ईमान। गुनहगार हम सब बहुत है परेशान, रसूलों के सरदार हादी आज़म, सलामुन अलैकुम हबीबे खुदा ताजदारे दो आलम, सलामुन अलैकुम। ज़माने के दाता गरीबों के हमदम, सलामुन आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना। हूर गाती थी तराना, या नबी सलाम का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलावतुल्लाह। बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं। बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं। भेज दो अपनी आताएं, वजद में हम यूं सुनाए, या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम तुल्लाह। ऐ शहंशाह रिसालत है यहाँ जो अहले सुन्नत, सबको दे तू खैरो बरकत। सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम सलाम या हबीब सलाम सलाम अशरफी शैदा
रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलावत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जमाल मुल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका या सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तशरीफ रखे, फातिहा।